हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के सेट में हम सॉल्व करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जो कि जीके के क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके पहले भी हमने 6 सेट लगभग सॉल्व कर लिया है। 1000 जीके के क्वेश्चन का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, तो इस सीरीज़ में ये हमारा 7वां सेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, यूज़फुल लगे, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेट। और इसके पहले ये बता देते हैं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वनडे एग्ज़ाम के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी, एसएससी, रेलवे या फिर जीके के क्वेश्चन जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर की रानी, क्या पूछा जा रहा है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। और जो क्वेश्चन आपको आता हो उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे आप सीखिए, लेकिन जो आता है उसे आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई किया करिए। तो सबसे पहला है बेनिस। बेनिस को कहा जाता है अरब सागर की रानी, कोचीन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है कोचीन को। कोचीन को क्या कहा जाता है? कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और कोचीन यानी बी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है, यानी जो भारत का प्रामाणिक समय है वो मापा जाता है। तो कब मापा जाता है, मतलब कितना है? ए है आपका 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 82 अंश 30 मिनट उत्तरी देशांतर, और 82 अंश 30 मिनट दक्षिणी देशांतर। देखिए, इसको आप अंश ही मान लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है, इसका सेंस क्या है, बस उतना ही समझिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करना है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि हमने किस वीडियो या किस पुरानी बुक से पढ़ा या नई बुक से पढ़ा, ये सब आपको नहीं दिमाग में रखना है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा जा रहा है कि सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसके लिए उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद? तो मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी है लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए ये उत्तरदायी है सामूहिक रूप से। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो पूछा क्या जा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सबसे पहला है 12, 14, 15, 2। तो किसमें कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। तो ये किस किस क्षेत्र से होते हैं, कहाँ कहाँ से ये जो है इनका रिलेशन होता है, इसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना होती है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहला है पीसी महालनोबिस,
प्रोफेसर BKRB राव, प्रोफेसर DR गाडगिल और JR स्टोन। तो ये किसके द्वारा जो है किसे मतलब श्रेय दिया जाता है राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का। तो चलिए आप हमें आंसर करके बताइए। तो इसका आंसर है प्रोफेसर BKRB राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। तो क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप आंसर जरूर करिएगा। सबसे पहला महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त, महेंद्र व संघमित्रा दोनों। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही है महेंद्र व संघमित्रा दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। यानी ओजोन परत जो है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, इसका आंसर आपको देना है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से सही है समताप मंडल, यानी जो बी ऑप्शन है आपका वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प है ये आप हमको बताइए। तो ये है अरब प्रायद्वीप, यानी जो आपका सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। इस प्रकार कतर, ग्रीनलैंड, भारत, ये हो जाता है आपका रॉन्ग आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है। यानी बिहार का शोक किसे कहते हैं, आए दिन उसके बारे में न्यूज़ भी आता रहता है। तो आप बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सबसे पहला है कोसी, बागमती, कमला बलान, दामोदर। तो इनमें से कौन सा सही है। इनमें से सही है कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। तो इस प्रकार कोसी हो जाता है आपका राइट, बाकी ये 3 हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा जा रहा है, तो आपको इसका आंसर करना है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, हरगोबिंद खुराना। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। अगर आपको याद हो तो आप मान के चलिए कि 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत था, उसमें हमने देखा है कि एक जिराफ जो कि स्ट्रगल करता है, धीरे धीरे उसके बाद उसकी जो गर्दन की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर जो है प्रकृति ये मीन्स उन्हें चयन करती है कि जो प्रकृति के अकॉर्डिंग रह लेते हैं उनको, या फिर अपने में चेंजिंग कर लेते हैं, तो प्रकृति उस वंश को या कह लें हम कि उस जीव को जीवित रहने में सहयोग करती है, और जो उसके अगेंस्ट जाते हैं उन्हें वो नष्ट कर देती है। जैसे कई प्रकार के ऐसे पक्षी हैं जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं पृथ्वी से, आप उसके नाम बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है। तो किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है, क्या है इसमें, परमाणु संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या, ये सभी। इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से राइट है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या जो है वो क्या करती है, किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी गुण को दर्शाती है। यानी सी विकल्प आपका हो जाता है राइट, बाकी के हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि फ्यूज को किस क्रम में घरों में जोड़ा जाता है। सबसे पहला है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपको करेक्ट लगता है। इनमें से है श्रेणी क्रम,
यानी फ्यूज को, घरों में फ्यूज को किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। इस प्रकार आपके ये 3 विकल्प हो जाते हैं रॉन्ग और ए विकल्प हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, पूछा जा रहा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स, डो जोन्स, निक्की, सीमेक्स, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से राइट आंसर है सेंसेक्स। सेंसेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में क्या पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है, यानी क्या पूछा जा रहा है आपसे, तृतीय क्षेत्र का संबंध। तो सबसे पहला है परिवहन, डाक सेवा, व्यापार, ये सभी, यानी तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन सा आता है, ये तीनों ही आते हैं, इसीलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सोना, हीरा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो इनमें से कौन सा सबसे कठोर तत्व है, तो इनमें से सबसे कठोर तत्व है हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर है, और सोना क्या है, इसकी आघातवर्धीनता, या फिर क्या कहेंगे कि इसके जैसे तार जैसे बनने की क्षमता बहुत अधिक होती है सोना की, इसलिए सोना, एल्यूमिनियम, चांदी ये सब हो जाते हैं रॉन्ग, और हीरा हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, ये आपको बताना है। जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वलय, ये सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो इनमें से सही है फ्लोएम। फ्लोएम जो है हमारा, वो क्या करता है, भोजन को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। तो इस प्रकार फ्लोएम हो जाता है आपका राइट, बाकी हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो शतरंज के शौकीन होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा कि शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खानों की संख्या कितनी होती है, मीन्स खानों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। सबसे पहला है 32, 64, 72, ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है 64, यानी बी ऑप्शन होता है आपका राइट, बाकी के हो जाते हैं रॉन्ग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, वन अनुसंधान संस्थान। सबसे पहला ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, रायपुर, देहरादून। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आपको ये कमेंट डाउन करके बताना है। तो इनमें से कौन सा राइट है, इनमें से राइट है देहरादून। देहरादून में क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। इस प्रकार ये 3 हो जाते हैं आपके रॉन्ग, और देहरादून हो जाता है आपका राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्या है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया, तो किसने बनाया है आपको ये बताना है। रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, फर्मी, ऑटो हान। इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है फर्मी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, जो सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है वो किस राज्य की है, ये आपको हमें बताना है। तो किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, तो इनमें से राइट है गुजरात, यानी गुजरात जो है उसकी क्या है, सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आपके क्या हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद की ऊपरी सदन को कहा जाता है, जो सबसे ऊपरी सदन है उसे कहा जाता है भारतीय संसद में, लोकसभा, राज्यसभा,
विधानसभा उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इनमें से राइट आंसर है राज्यसभा, यानी बी ऑप्शन हो जाता है आपका राइट, A, C, D रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे पहला आंसर है ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा। तो ये कौन सा है? तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड। अगर आपको याद हो तो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा ये सब तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ये पूछा जा रहा है सबसे पहले कहाँ बसे थे। पहला है सप्त सिंधु प्रदेश, गांगे घाटी, गंडक के तट पर, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इनमें से सही है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य सबसे पहले बसे थे। इस प्रकार गांगे घाटी, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे पहले गवर्नर जनरल? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है सबसे पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। मलेरिया रोग किस परजीवी का वाहक है, या फिर किस परजीवी के संक्रमण के द्वारा ये फैलता है? सबसे पहला है, क्या हम समझ सकते हैं संक्रमण? सबसे पहला है ट्रिपैनोसोमा प्लाज्मोडियम, पास्चुरेला पेस्टिस, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया रोग फैलता है। इस प्रकार ट्रिपैनोसोमा, पास्चुरेला, उपरोक्त सभी ये तीन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो फ्रेंड्स आज का सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 25 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ये सेट कैसा लगा, यूज़फुल लगा या नहीं लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई चेंजिंग चाहिए, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर कोई भी जो भी आपको कमेंट, जो भी बात हम तक पहुंचानी है, आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए बाय बाय।